शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और मेरी जमात में आपको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से बाब चहारम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। आज इस बाब का पढ़ेंगे हम सबक 4.1 और उसका लेक्चर नंबर 5। हमारे सबक का उन्वान है रहमत साहब। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है ज़राए अबलाग खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, माशरती और सकाफती निकात सुनकर तज्जिया कर सकेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ समई ज़राई से कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर निशानदेही कर सकेंगे। और बच्चों, ये दोनों हासिलात ताल्लुम लिए गए हैं बातचीत की फहरिस्त से। अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। जिस इंसान से आपका बिगाड़ नहीं, माशरती लिहाज से उसके साथ खुश इखलाकी बरत के आप खुदा के नज़दीक पसंदीदा नहीं हो सकते, बल्कि मुखालिफ के साथ अच्छा इखलाक और सलूक मोमिन की शान है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी। प्यारे बच्चों, क्या आप खबरनामा सुनते हैं? अगर सुनते हैं, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो उसमें किन किन पहलुओं पर बात होती है, यानी कौन कौन से नकात बयान किए जाते हैं, कौन कौन सी बातचीत होती है, किस मुतल्लिक खबरें होती हैं। अगर तो आप सुनते हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, मौलम से इजाज़त लें, हाथ खड़ा करें और फिर अपना जवाब दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग खबरनामा सुनते हैं और ये बात भी आज मौलम को ही पता चली होगी। लेकिन अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। आज के सबक में ज़राए अबलाग खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, माशरती और सकाफती नकात को सुनकर उनका कैसे तज्जिया किया जाए। यानी ज़राए अबलाग में जो नकात बयान किए गए हैं, यानी ड्रामों, खबरों और फीचरों में, तो उसमें इखलाकी, माशरती, सकाफती नकात को जो सुनकर तज्जिया किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। नीज़ मुख्तलिफ समई ज़राए में कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर कैसे निशानदेही कीजिए, इसकी भी तफसील बताई जाएगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ज़राए अबलाग क्या होते हैं और इसके साथ साथ समई ज़राए क्या होते हैं। ज़राए अबलाग ये वो ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए ख़बर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम जो है वो सुनने से मुतल्लिक है, लिहाजा ये जो तस्वीर हैं सारी की सारी उन ज़राए की हैं जो सुनकर आपको मालूमात पहुंचाते हैं। एक ज़रिया होता है पढ़कर, उसमें अखबार, किताबें और रसाइल शामिल होते हैं। ये इन ज़राए से भी आप खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा जो हासिल ताल्लुम है वो है खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, माशरती और सकाफती निकात को सुनकर उनका कैसे तज्जिया किया जाए। लिहाजा ये तस्वीर सारी उन ज़राए से मुतल्लिक है जिनके ज़रिए आप मालूमात सुन सकते हैं। दूसरा हमारा हासिल ताल्लुम है समई ज़राए से मुतल्लिक। ये वो ज़राए हैं जो सुनने से मुतल्लिक है, यानी सुनकर आप किसी खबर का तज्जिया कर सके, किसी चीज़ की निशानदेही कर सके। और हमारा हासिल ताल्लुम है नज़म और नसर की असनाफ, सुनकर उनका तज्जिया करना। हमारा पहला हासिल ताल्लुम है ज़राए अबलाग खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, माशरती और सकाफती निकात का सुनकर कैसे तज्जिया किया जाए। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि खबर, ड्रामा या फीचर में बयान किया जाने वाला मवाद किस नौइयत का है। आप पहले इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो मवाद बयान किया गया है वो किस नौइयत का है। क्या उस मवाद का ताल्लुक माशरती रवायात और इक़दार या असूल ज़वाबित से है, या वो इखलाकी नौइयत का है, या फिर उस मवाद का ताल्लुक इलाक़ाई और मुल्की सकाफ़त से है। आपने इन बातों का पहले सबसे पहले अंदाज़ा लगाना है कि क्या वो मवाद माशरती है, इखलाकी है, या फिर इलाक़ाई या मुल्की
ثقافت سے متعلق ہے۔ جب آپ کو مواد کی نوعیت کا یقینی اندازہ ہو جائے تب اپنی رائے یا تجزیہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے بیان کرنا، اسے توجہ سے سنیں، اگر ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو اسے 2 سے 3 بار سنیں اور اس کے متعلق تجزیہ یعنی اپنی رائے بیان کریں۔ بچوں اس حاصل تعلم کو سمجھانے کے لیے ایک عملی نمونہ آپ کو پیش کیا جائے گا، یہ ویڈیو دیکھیں اس کے لیے۔ رانی کوٹ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع جامشورو میں موجود ایک تاریخی قلعہ ہے۔ اسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی تھی۔ چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے، تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت سے ملتا ہے جب 18ویں صدی میں میر پور خاص کے میر شیر محمد تالپور نے اس قلعے کی مرمت کروائی۔ قلعہ رانی کوٹ کے کھنڈر پر نظر پڑتے ہی انسان حیرت میں کھو جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع یہ قلعہ بالکل دیوار جی تو پیارے بچوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے کیا سنا؟ مواد کس نوعیت کا ہے؟ اس مواد میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ کیا اس مواد کا تعلق اخلاقی نکات سے ہے یا معاشرتی نکات سے ہے یا پھر ملکی ثقافت یا تہذیب سے ہے؟ بالکل درست۔ اس ویڈیو میں جو آپ کو مواد سنایا گیا ہے، جو معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں، اس کا تعلق ملکی تہذیب و ثقافت سے ہے، یعنی پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع میں یہ ایک رانی کوٹ قلعہ ہے جو کافی عرصہ سے تو تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی ہی نہیں۔ اب اس کے متعلق آپ نے اپنا تجزیہ یعنی اپنی رائے بیان کرنی ہے، تو اس معلومات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور رائے بتانی ہے کہ اس رانی کوٹ میں کیا بتایا گیا ہے، رانی کوٹ قلعہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، رانی کوٹ قلعہ کب تعمیر کیا گیا، اس کے بارے میں کب پتہ چلا، اس کی متعلق آپ نے جو اپنی معلومات، اپنے تجزیہ، اپنی رائے بیان کرنی ہے وہ مختصر طور پر بیان کرنی ہے، کیونکہ رائے بہت زیادہ طویل نہیں ہوتی، بہت زیادہ مفصل انداز میں بیان نہیں کی جاتی، بلکہ بہت ہی مختصر انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنے دوسرے حاصل تعلم کی طرف۔ ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے مختلف سمعی ذرائع سے کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایت اور فیچر سن کر اس کی نشاندہی آپ کر سکیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ کو کچھ مواد سنایا جائے گا اور آپ کو تاکہ آپ سن کر اندازہ لگا سکیں کہ مواد کس نوعیت کا ہے اور آپ نے اس کا اندازہ کس طرح لگانا ہے۔ بندے کو چکرا کے رکھ دے، دماغ الٹا گھما کے رکھ دے، کسی کام کی سمجھ نہ آئے، پاگل ایسا بنا کے رکھ دے، آئے تو کیوں آئے رے گرمی، ہائے رے گرمی، ہائے رے گرمی، کچھ لکھنے دے نہ پڑھنے دے، نہ جینے دے نہ مرنے دے، بندہ اپنے آپ سے ڈر لے، ڈھنگ کا کام نہ یہ کرنے دے، ناکو چنے جب وائے رے گرمی، ہائے رے گرمی، ہائے رے گرمی۔ یہ قصہ 2005 کا ہے، جب میں اسکول کا انتہائی شرارتی طالب علم ہوا کرتا تھا اور اسکول کے سبھی بچوں کو ڈرا کے رکھتا تھا۔ پھر ایک دن اس کہاوت کے مترادف ہوا، شیر کو سوا شیر مل گیا۔ جماعت میں آنے والا نیا طالب علم جعفر نے چھٹی کے بعد مجھے لڑائی کا چیلنج دیا۔ یہ چیلنج میں نے اپنی نام نہاد بہادری کے زوم میں پلک جھپکتے ہی قبول کر لیا۔ سوچا تھا اسے ایک ہی چت میں پچھاڑ دوں گا، مگر وہ تو جوڈو کراٹے کا زبردست کھلاڑی نکلا۔ گھنے درختوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے نیلے آسمان پہ وہ تیزی سے اڑ رہے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی پرواز کے بعد وہ تینوں آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے گئے۔ طلحہ نے ارد گرد دیکھا، یہ ایک گھنا جنگل تھا، درختوں سے گھرا ہوا، قریب ہی ندی بہہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پہ اترے، طلحہ نے اپنے آس پاس قسم قسم کے جانور اور پرندے دیکھے، جن میں سے بہت سارے زخمی تھے، اور سب سے زیادہ زخمی ایک چھوٹا گدھا تھا جس کی آنکھ پہ گہرا زخم تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ طلحہ نے غور کیا، یہ وہی گدھا تھا جسے اس نے پتھر مارا تھا۔ سب جانور غصے سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس میں زخمی اور جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ویڈیو دیکھ اور سن کر مزہ آیا؟ کیا آپ نے اس سے لطف اٹھایا؟ جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ اور سن کر بہت لطف اٹھایا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں شامل کیے گئے مواد کی۔ تو کیا اندازہ ہوا آپ کو اس ویڈیو میں کون سا مواد سنایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے
सबसे पहले आपको एक नज़म सुनाई गई होगी। नज़म की निशानदेही करना बहुत आसान है क्योंकि उसमें जो मिसरे होते हैं उसमें लफ्ज़ों की तरतीब आगे पीछे होती है और उसके बयान करने का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लिहाजा नज़म की निशानदेही बआसानी हो जाती है। लेकिन असनाफ़ नसर यानी जो नसर की इकसाम है उसकी निशानदेही करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें आपको जुमलों पर ध्यान देना होता है, तवज्जो देनी होती है। जो हमारा दूसरा मवाद जो हमने दूसरे शामिल किया गया है एक स्कूल से मुतल्लिक, उस मवाद को वाक़या कहा जाता है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि सबसे पहले उसमें बयान किया गया था कि ये कब की बात है, कौन से साल की बात है। जो वाक़या बयान किया जाता है उसमें या तो दिन, महीना, साल शामिल किया जाता है, तारीख शामिल की जाती है, या फिर वो वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उसके अंदर एक ही तरह का मवाद शामिल होता है। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जो बयान किया जा रहा मवाद है उसमें स्कूल के दिनों की बात हो रही है। वो जो लड़का अपनी कहानी बयान कर रहा है वो स्कूल के मुतल्लिक है, तो वो एक ही मवाद के जो जुमले हैं एक ही वाक़े के गिर्द घूम रहे हैं। लिहाजा जो हमारा वीडियो में शामिल किया गया दूसरा मवाद है जो नसर से मुतल्लिक है वो है वाक़या। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो एक जंगल का वाक़या बताया गया है वो है कहानी। और आपने देखा होगा, पहले बाज़ सुना होगा कि पहले बाज़ आए हैं, एक बच्चे तलहा को लेकर आए हैं, फिर एक माहौल बनाया गया था जो जंगल का था। लिहाजा कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं, कहानी में बहुत सारी बातें शामिल की जाती हैं, तो वो कहानी का मवाद था। तो आपने इसी तरह जुमलों और मिसरों पर तवज्जो देनी है और आपने अंदाज़ा और निशानदेही लगानी है कि मौलम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो सवाल किस तरह का कर रहे हो, जो आपको मवाद सुनाया जा रहा है वो किस नौयत का है। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ ताकि अब आप खुद निशानदेही कर सके कि जो आपको मवाद सुनाया जा रहा है वो किस नौयत का है और आपने किस तौर पर अपना ज़राए इब्लाग से सुनकर तज्जिया बयान करना है। QR कोड में दिया गया ड्रामा हमारे माशरती, इखलाकी और सकाफ़ती पहलुओं को उजागर कर रहा है। ये ड्रामा गौर से देखें। ये लिंक है QR कोड। जब आप ये वाला QR कोड स्कैन करेंगे आपको ये एक वर्कशीट मिलेगी। इस वर्कशीट में ये आपको एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रामा दिखाया जाएगा और आपने उस ड्रामे को देखना और समझना है और अगले रोज़ इस पर बातचीत करनी कि ड्रामे में किन किन निकात को मौजू बनाया गया था। क्या ड्रामे में पेश करदा मालूमात हकीकत पर मबनी है या महज तसव्वुराती कहानियाँ, ये और दीगर निकात पर मुदल्लल और मरबूत गुफ्तगू कीजिए। यह सरगर्मी हमारे पहले हासिल तालीम से मुतल्लिक है और ये वाला काम आप अगले रोज़ आकर जुमात में करेंगे, उसी रोज़ नहीं करेंगे। घर जाएंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ये वाला ड्रामा देखेंगे और आपने क्या घर से अच्छी तरह समझ के आना है ड्रामे के निकात और इसके साथ साथ उसमें बयान की गई जो मालूमात है वो हकीकी हैं या फिर तसव्वुराती हैं। हमारी जो दूसरी सरगर्मी है दूसरे हासिल तालुम से मुतल्लिक वो जुमात में ही होगी और उसी रोज़ होगी। मौलम जुमात को मुनासिब ग्रोह में तकसीम करेंगे और उन्हें नसर की इसनाफ, कहानी, गुफ्तगू या ड्रामा, इन तीनों में से कोई सुनवा कर उसकी शनाख्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को सर अंजाम देने के लिए मौलम जो आपको मवाद सुनाए आपने बहुत तवज्जो से सुनना और आपने बताना है कि क्या आपको कहानी सुनाई जा रही है, कोई ड्रामा सुनाया जा रहा है या कोई गुफ्तगू सुनाई जा रही है। इस सरगर्मी को सर अंजाम दें, यहाँ पर वीडियो को रोकें और मौलम को दुरुस्त जवाब दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने दुरुस्त निशानदेही की है, यानी आपको जो वीडियो दिखाई और सुनाई गई थी आपने उसको तवज्जो से देखा और सुना है और जो आपको मालूमात बहम पहुंचाई गई है आज के सबक में आपने उनको भी तवज्जो और लगन और दिलचस्पी से सुना है। अब हम बढ़ेंगे अपने घर के काम की तरफ कि आपने आज घर जाकर क्या काम करना है और वो काम भी आपके लिए बहुत दिलचस्पी का है। देखते हैं वो क्या करेंगे आप। ये आपको बच्चों एक लिंक दिया गया है, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, इसे ओपन करना है और लिंक में मवाद को सुनकर आपने शिनाख्त करनी है कि इसका ताल्लुक किस सिनफ से, यानी दोनों हासिलात ताल्लुम इसी एक घर के काम में शामिल कर दिए गए हैं। पहले तो आपने ये देखना है कि ये किस सिनफ से है, नसर है या नज़म है। फिर इसमें जो बयान करदा निकात है उसको समझना है और निकात का तज़िया आपने करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। यानी सबसे पहले तो आपने मवाद की नोयत का अंदाज़ा लगाना है, फिर उसके बाद निकात को समझना है और फिर उसके मुतालिक तज़िया बयान करना है और ऑडियो रिकॉर्ड करके मौलम को आपने व्हाट्सएप करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम बहुत पसंद आया होगा और आप घर जाकर बड़ी ही दिलचस्पी से करेंगे, जैसे आप रोज़ाना का काम बहुत ही दिलचस्पी लगन से करते हैं और अगले रोज़ आकर अपने मौलम से शाबाश भी वसूल करते हैं। या मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे प्यारे बच्चों एक नए सबक के साथ। तब तक आप क्या करते हैं घर जाकर अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। कल मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।